हम सबने ट्रेन में उस एक शख्स को जरूर देखा है, लेकिन सच कहूं तो शायद ही कोई उन्हें सच में जानता हो। हम सब उन्हें टिकट चेकर या टीटी ही समझते हैं, है ना? पर उनकी असली भूमिका वो कुछ और ही है। तो चलिए, आज हम उसी अदृश्य संरक्षक की कहानी जानते हैं जो हमारी हर यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जब रेलगार्ड शब्द सुनाई देता है तो मन में क्या आता है? शायद हरी झंडी दिखाता हुआ कोई इंसान या फिर टिकट चेक करता हुआ कोई कर्मचारी। सही कहा ना? लेकिन यकीन मानिए, ये तस्वीर कहानी का बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि असल में ट्रेन में एक गार्ड रेल भी होती है। हाँ, ये स्टील की एक पटरी होती है जो ट्रेन को मतलब पटरी से उतरने से बचाती है। लेकिन साफ कर दूं, हम इस लोहे के गार्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि ट्रेन का सबसे जरूरी गार्ड किसी स्टील का नहीं बना है। वो एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जिसकी जिम्मेदारियां हमारी और आपकी सोच से कई कई ज्यादा हैं। तो चलिए इस आम धारणा को तोड़ते हैं और समझते हैं कि एक गार्ड या कंडक्टर का काम सिर्फ टिकट जांचने से कितना ज्यादा बड़ा और जरूरी है। इसकी परिभाषा देखिए, ये खुद ही सब कुछ बता देती है। एक गार्ड की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो है ट्रेन का संचालन और सबसे जरूरी सुरक्षा, न कि सिर्फ टिकट चेक करना। हारे इनकी असली कामों की लिस्ट तो काफी लंबी है। ये पक्का करना कि ट्रेन सुरक्षा नियमों के हिसाब से चले, ट्रेन को टाइम पर चलाना, दरवाजे ऑपरेट करना, ट्रेन की मूवमेंट को डायरेक्ट करना, यहाँ तक कि डिब्बों को जोड़ना और अलग करना, ये सब इनकी जिम्मेदारियां हैं। और एक बात पर गौर कीजिए, टिकट जांचना इस लिस्ट में सबसे आखिर में आता है। तो सवाल ये है कि अगर वो सिर्फ टिकट चेकर नहीं है तो फिर क्या है? जवाब है, वो ट्रेन के असली कमांडर हैं। जी हाँ, कमांडर। चलिए देखते हैं कैसे। अब जो बात सामने आ रही है वो शायद चौंकाने वाली है। नॉर्थ अमेरिकन रेल नियमों के हिसाब से ट्रेन का ड्राइवर, मतलब जिसे हम लोको पायलट समझते हैं, वो असल में कंडक्टर से निर्देश लेता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रेन की असली कमान कंडक्टर के हाथ में होती है। और सुनिए, ये कोई आज की बात नहीं है। ये भूमिका, ये जिम्मेदारी हमेशा से ही बहुत जोखिम भरी रही है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए जरा इतिहास में चलते हैं, साल 1900 में। ये हैं विलियम जॉली। वो मिडलैंड रेलवे में एक मालगाड़ी के गार्ड थे और उनकी कहानी इस काम से जुड़े खतरों को साफ साफ दिखाती है। उनका एक रोज का काम था शंटिंग, मतलब डिब्बों को जोड़ना या अलग करना। अब सुनने में तो ये बड़ा मामूली सा काम लगता है ना, लेकिन हकीकत में ये एक बेहद खतरनाक काम हुआ करता था। और एक दिन इसी काम के दौरान विलियम एक तार और वैगन के बीच बुरी तरह फंस गए और अगले ही दिन उनकी दुखद मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर मिले 252 पाउंड। आज के हिसाब से देखें तो ये करीब 29 लाख रुपए बनते हैं। ये रकम उस जमाने में इस काम से जुड़े हुए जोखिम को साफ साफ दिखाती है। तो इतिहास से वापस आज के समय में आते हैं और अब बात करते हैं इस भूमिका के सबसे अहम, सबसे जरूरी पहलू की, कि जब कोई आपदा आती है तब क्या होता है। देखिए, किसी भी हादसे के बाद का जो पहला 1 घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहते हैं। यह सबसे ज्यादा नाजुक वक्त होता है और यही वो पल है जब एक गार्ड के हुनर, उसके अधिकार और उसकी सूझबूझ की असली परीक्षा होती है। हादसे के फौरन बाद गार्ड की जिम्मेदारियां अचानक कई गुना बढ़ जाती हैं। उन्हें ट्रेन को सिक्योर करना है, आसपास की पटरियों को सुरक्षित करना है, कंट्रोल रूम को बताकर मदद बुलानी है, जानें बचानी है और तो और हादसे की वजह से जुड़े सुरागों को भी संभाल कर रखना है। ये बिल्कुल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने जैसा है। और ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। किसी भी इमरजेंसी की हालत में ट्रेन में मौजूद हर एक कर्मचारी, चाहे वो टीटी हो, पैंट्री का स्टाफ हो, एसी मैकेनिक हो, यहाँ तक कि आरपीएफ या जीआरपी के जवान भी, वो सब सीधे गार्ड को रिपोर्ट करते हैं। उस एक पल में वो ही ट्रेन के असली कमांडर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जाहिर है, समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली है तो गार्ड की भूमिका भी बदली है। तो आइए देखते हैं कि आज के दौर में ये भूमिका कैसे विकसित हुई है। अगर पहले की बात करें तो गार्ड ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बे में बैठते थे, जिसे कैबूस कहते थे, और हाथों के इशारों से काम चलाते थे। लेकिन आज वो ड्राइवर के साथ सबसे आगे लोकोमोटिव में बैठते हैं, टू वे रेडियो का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जगहों पर तो रिमोट से लोकोमोटिव को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और टेक्नोलॉजी एक और बड़ा बदलाव लेकर आई है, ड्राइवर ओनली ऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में डीओओ कहते हैं। शिकागो और यूके जैसी कुछ जगहों पर अब ट्रेनें बिना गार्ड के चलती हैं।
सारा काम दरवाजे खोलने से लेकर बाकी सब ड्राइवर ही करता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये भूमिका खत्म हो रही है। न्यूयॉर्क सिटी सबवे जैसे बहुत ज़्यादा व्यस्त और जटिल सिस्टम में कंडक्टर आज भी उतना ही ज़रूरी है जितना पहले हुआ करता था। न्यूयॉर्क सबवे की प्रक्रिया को ही देख लीजिए। दरवाजे खोलने से पहले कंडक्टर एक ज़ेब्रा बोर्ड की तरफ उंगली से इशारा करता है। ये ड्राइवर के लिए सिग्नल होता है कि हाँ, ट्रेन एकदम सही जगह पे खड़ी है। फिर दरवाजे बंद करने और ट्रेन के चलने के बाद भी उन्हें कुछ डिब्बों तक प्लेटफॉर्म पर नज़र बनाए रखनी होती है। ये दिखाता है कि सटीकता और इंसानी नज़र कितनी ज़रूरी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उससे एक बात तो साफ है, ये भूमिका सिर्फ टिकट की नहीं, बल्कि सही मायनों में संरक्षण की है। तो ये अदृश्य संरक्षक कौन है? ये ट्रेन का ऑपरेशनल कमांडर है। ये सुरक्षा के लिए सबसे पहला जिम्मेदार अधिकारी है, एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर और क्राइसिस मैनेजर है, और इस पूरे विशाल और जटिल रेल सिस्टम की एक बहुत ही ज़रूरी और मजबूत कड़ी है। तो अगली बार जब ट्रेन के दरवाजे बंद हों, तो उस वर्दी में खड़े इंसान को एक नई नज़र से देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक टिकट चेकर नहीं, बल्कि हमारी सुरक्षा में तैनात पटरियों का एक सच्चा संरक्षक है।